जिए जग में तुमरो बिन है न तरो बाजे बलिहार वो माता धन्य है। मैया सुमित्रा अपने एक पुत्र को भगवान की भक्ति में और दूसरे पुत्र को भगवान के भक्त भरत जी के भक्ति में लगा दी। और महाराज ये तो तीन हो गई, आधी कौन है? अभी आधी बाकी है ना। आधी माता यही है सुनीति। क्यों? देखो हमारे यहाँ कई प्रकार के भक्त हुए, कई प्रकार के भक्त हुए। कुछ तो हुए कि ऐसे ही भगवान का भजन करने लगे, कुछ हुए बदखोर। जब बात लगी, जब डांटा गया तो महाराज भजन करने के लिए चल दिए, भगवान की भक्ति के लिए। और कुछ हुए लतखोर। आप कहोगे ये कौन से भगत है लतखोर? बोले महाराज जब लात पड़ी तब चले। कौन? इसे अभी भीषण जी को देख लिया जाए। तात लात रावण वही मारा, रावण ने लात मार के भगाया तो भजन करने चल दिए। और महाराज चौथे में तो अगर देखा जाए तो हम लोगों को देख लो, हम लोग बदखोर भी हैं लतखोर भी हैं, फिर भी भजन नहीं करते। बातें पड़ती है, लातें पड़ती है, फिर भी घर में बैठे रहते हैं। चलो अभी मारा है, डांटा है, शाम को ठीक हो जाएगा। दिमाग है चढ़ जाता है, कोई बात नहीं, हम उसमें से हैं। मैया ने कहा बेटा जो शिक्षा मैं तुम्हें कभी नहीं दी वो शिक्षा तुम्हें तुम्हारी सौतेली माता ने दिया है और मुझसे ज्यादा अधिकार है। एक काम करो तुम रुको मत, तुम चले जाओ भजन के लिए। महाराज ध्रुव चल दिए भजन के लिए। जब भजन के लिए चले तो अब बिना गुरु के भजन कैसे हो भाई? जब तक गुरु जीवन में नहीं है तब तक तो भगवान मिल भी नहीं सकते। यहां तक भगवान कह दे, भगवान वरदान दे दे हम मिलेंगे, लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेंगे। दशरथ जी महाराज यज्ञ किए, अग्नि देवता प्रकट हुए, लेकिन भगवान जिस चरु के माध्यम से आना चाहते थे वो चरु किसके हाथ में गया? वशिष्ठ जी के हाथ में। नारायण भगवान ने वरदान दिया मनुष्य रूपा को, हम पुत्र के रूप में आपके यहाँ आएंगे, लेकिन कब तक नहीं आए? जब तक दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास नहीं गए। क्यों? भगवान भी कहते देखो तुम चाहे जितने अच्छे हो, चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हारे जीवन में गुरु की अस्तित्व होनी चाहिए। तुम साधन इकट्ठा करो, मुझे प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक गुरु नहीं रहेंगे तब तक मैं वैकुंठ में चले जाओ। आचार्य कहते हैं जब वैकुंठ में गए तो भगवान ने परिचय पूछा, अपना परिचय दो, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? हमारे आचार्य कहते हैं कि मेरा परिचय यही है कि मेरे जो पिता हैं, मेरे जो गुरु हैं वो नाथ मुनि बैठे हैं। पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य, यही कहा। गुरु चाहिए, सामान्य शिष्य के लिए सामान्य गुरु, लेकिन विशेष शिष्य के लिए विशेष गुरु, और वो भी गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं, हमारे चाहने से नहीं, भगवान की कृपा से।
भगवान देखे कि हमारा छोटा सा भक्त है, बहुत तेजस्वी है, और तो ये भजन करने जा रहा है, लेकिन ये भजन कैसे करेगा? नारद जी को भेज दिए। नारद जी को भेजे, नारद जी आए। नारद जी ने कहा भैया कहाँ चल दिए? सारी घटना बताए। नारद जी ने कहा कि तुम व्यर्थ में हो। अरे माता ने डांट दिया तो क्या हुआ? डांट दिया तो डांट दिया। तुम उसके लिए जा रहे हो जिसके लिए वर्षों से महाराज तपस्या कर रहे हैं, गुफाओं में अग्नि जला करके, जल के नीचे खड़े हो करके, धूप में शीत में सामान्य भाव में खड़े हैं। उनको तो मिले नहीं, तुम्हें क्या मिलेंगे? ध्रुव जी ने कहा महाराज आप हो कौन? बोले नारद। मुझे हमें संदेह है। बोले हमें संदेह है क्योंकि नारदम देव दर्शन, जिनको नारद जी मिले उन्हें भगवान का दर्शन हो। आप इतिहास उठा के देख लो, यदि आप नारद हो तो हमें जरूर मिलेंगे। और मैं निकल आया हूं, मैं उनमें से नहीं हूं कि घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर। वहां गए, घर में झगड़ा हुआ तो बैग उठाए चल दिए, हम तो साधु बनेंगे। वहां 2-4 दिन रहे, बढ़िया टिक्कर पाए, फुलका पाए, जलेबी पाए, अमृति पाए, मालपुआ पाए। कुछ दिन रहे तो बाबा ने कहा भाई गैया की सेवा करो, झाड़ू वाड़ू लगाओ, कुछ सेवा करो भगवान की। घर में वही खटपट चल बाबा के मठ पर बाबा ने दिया काम, याद आए ग्राम। हमको जब सेवा ही करना होता तो घर से क्यों आते? चल दिए घर पर, हम घरे ठीक थे, उसमें से नहीं। नारायण, ये नारद जी ऐसा क्यों प्रश्न किए? इसलिए कर रहे हैं, नारद जी परीक्षण कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, पक्का है कि कच्चा भक्त है। जब ध्रुव जी ने कहा ना ना मैं तो लौटूंगा नहीं, मैं तो लौटूंगा नहीं, मैं जाऊंगा जरूर। नारद जी ने कहा वाह क्या क्षत्रिय तेज है। नारद जी ने मंत्र दिया कि हे बेटा एक काम करो, आप चले जाओ मधुबन में, वृंदावन में, और वहां बढ़िया सुंदर स्नान करके सब विधि बताए, भगवान की मूर्ति बनाओ, और जो कुछ तुम्हारे पास उपलब्ध हो उससे भगवान का पूजन करो और मंत्र जप करो। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिए। ध्रुव जी महाराज आए मधुवन में और स्नान किए, जमुना जी में स्नान किए, और वहां जो पुष्प पत्र दूर्वा जो उपलब्ध थे उनको इकट्ठा किए, एक बालू की ही मृतिका की ही मूर्ति बनाए, पूजन किए, और महाराज तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे, बड़ी कठिन तपस्या महाराज। पहले तो 3-3 दिन पर जगते थे। तिरांतरे तिरांतरे कवित्य पदरासन, 3-3 रात्रि पर जगते थे और स्नान करते थे, और कैथा और बैर इसी का भगवान को भोग लगा में पा जाए। ये पहले महीने में। जब दूसरा महीना लगा महाराज तो तपस्या और थोड़ा बढ़ा दिए। अब 3 दिन पर भोजन कर रहे थे, कुछ ले रहे थे। अब द्वितीयम चा तथा मासे षष्ठे षष्ठ में, छठवें दिन पर जगते हैं, और तृण पत्रादि, तृण और जो पत्ता होता है, घास और पत्ता, सूखे जो पत्ते रहते हैं उसी को पा लेते हैं। जब तीसरा महीना लगा महाराज तो 9वें दिन जगते हैं, और 9वें दिन जगते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो वापन कंठी माला। हाँ हाँ तुम हवा पी के पूजन करोगे, भजन करोगे, कुछ खा लो, वो शिक्षा लो। यहाँ देखो, यहाँ हवा पी के भजन कर रहे हैं। कहते हैं कि जब तीसरा महीना लगा तो 9 दिन पर जगते हैं, और महाराज करते क्या हैं? बोले महाराज 9वें दिन पर जगते हैं और भगवान का ध्यान, स्नान इत्यादि करके, और केवल जल पीते हैं। क्या? जल। और जब चौथा महीना लगा तो केवल हवा पी रहे हैं।
वो भी 12 दिन पर जगते हैं। चतुर्मपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनि वायु भक्षो जितत्वासो ध्यान देवमारधे। उस देवता की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, 12 दिन पर हवा पीते हैं। और जब 5वां महीना लगा महाराज, ऐसा प्राणायाम किए, ऐसा श्वास खींचे, महाराज सारी सृष्टि जो थी वो ऑक्सीजन के लिए तड़पने लगी। देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, नाग, पिशाच, सब लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो गए। सब लोग भगवान के पास आए, प्रभु कुछ करो, क्या हुआ? बोले महाराज हम लोग हवा बिना परेशान हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान कहे भाई चिंता मत करो, और हम जो है आप लोगों के इस दुख को दूर करेंगे। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो करके चले। सहस्र शीर्षापि ततो गरुड़मारभ मधोरवनम पृथ्व्यदृक्षयागतः। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो करके और चल दिए मधुबन की तरफ। भगवान आए, ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी आंख बंद किए हैं, आंख बंद किए हैं। हृदय में भगवान की मूर्ति थी, उसी का अपना रसपान कर रहे हैं। जब महाराज भगवान ने देखे कि भक्त आंख नहीं खोल रहा है, तो अंदर जो परमात्मा थे, अंतर्यामी, हृदय में जो थे, जो भगवान का रूप था, उस रूप को भगवान तिरोहित कर लिए। अब जब तिरोहित कर लिए, ध्रुव जी अकुला गए, परमात्मा किधर गया किधर गया किधर गया, अकुला गए महाराज। ढूंढने लगे, ढूंढ रहे हैं परमात्मा कहाँ है। हम लोग भी एक पद के माध्यम से ढूंढे, तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली। या तो अब सामने आ हो, अब सामने आ, या तेरी जुबान तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। तुम्हें हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। परमात्मा से विनती करो, परमात्मा हमें भी दर्शन दे, जैसे ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिंदगी के सफर में कुछ ऐसे मोड़ आए, जिन्हें समझाता अपना वही निकले पराए। जिन्हें समझाता अपना वही निकले पराए। तड़पते हैं तेरे बिन, तड़पते हैं तेरे दिल, गले से मुझे लगा ले। तुझे हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो मुरली वाले। या तो अब सामने आ हो, या तो अब सामने आ,
इतना तड़पाओ मत। क्या कहे? इतना तड़पाओ मत। आप सोच रहे हो कि आप तड़पाओगे और मुझे कष्ट दोगे, मुझे दर्द होगा, पीड़ा होगी। इससे मैं डरने वाला नहीं। क्यों? मुझे दर्द सहने की आदत हो गई है। मुझे दर्द सहने की आदत हो गई है। इस समय पर तुम मत गवाओ। क्यों? अरे भाई, जब हम तपस्या के लिए आए तो ये दर्द पीड़ा सब भूल गए थे। हम दर्द पीड़ा भूल गए थे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है। दर्द से अपना रिश्ता पुराना हो गया है। तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। तेरी चाहत में ये दिल दीवाना हो गया है। तड़पते हैं तेरे बिन हो, सच धड़कनों को सुन जरा धड़कनों को, तुम तेरे हवा तेरे मुझे हम डूब रहे। कहाँ हो मुरली वाले, तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले। हरि बोल। जमाना चाहे और बातों की तूने जमाना चाहे बस आरज़ू है तेरा मिलना तुझे। वही आरज़ू है तेरा तमन्ना तुझे। तड़पते हैं तेरे बिन ओ, तड़पते हैं तेरे बिन। शरण अपने लगा दे तुझे हम ढूंढ रहे हैं। मुरली वाले तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले। रात अब सामने आ हो, रात अब सामने आ वाले भी डूबा तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले तुझे हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ हो मुरली वाले। ध्रुव जी महाराज बहुत परेशान हुए। भगवान कहे बच्चा को ज्यादा तड़पाना ठीक नहीं।